रशिया यूक्रेन क्राइसिस का जो प्रभाव है केवल ऑयल मार्केट पे ही नहीं पड़ रहा है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं वीट के, और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो वीट मार्केट है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और यहीं पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और इंडिया यहाँ पे जो वीट मार्केट हैं रशिया के या यूक्रेन पे के वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने जा रहा है, स्पेशली इन दिस फूड सप्लाई क्राइसिस, जहाँ पे वीट की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि दोनों जो हैं मेजर यहाँ पे सप्लायर हैं। इसी को देखते हुए इंडिया के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। किस तरह से इंडिया अपने एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है, स्पेशली अगर हम वीट की बात करें, वीट के अलावा कॉर्न है, बार्ले है, ओके, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन यहाँ पे वीट को लेके सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और जिस तरह से इंडिया का जो डेटा शो कर रहा है अभी तक, वीट एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो ये पूरे के पूरे जो एक्सपोर्ट्स हैं किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, और कैसे जो इंडिया जो है रशिया के मार्केट्स हैं वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ा सकता है, इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और जो फ्री सेशंस हैं उनका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। इसके अलावा आप पूरी प्रिपरेशन घर बैठे UPSC की पूरी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 1 ईयर की जो फीस है दिस इज़ 49,000, और यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 12 की जगह 15 महीने तक आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे एक्सपर्ट पैनल की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये फर्स्ट वीक अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। रशिया और यूक्रेन अगर हम देखें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना, फिर इंडिया, इस तरह से आता है। रशिया प्रोडक्शन के मामले में 3rd नंबर पे है, लेकिन ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है ये इनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट, वीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लगभग 14 से 15% प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे हम देखें तो लगभग 107 से 110 मिलियन टन वीट हम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में मेजर जो बेल्ट है वीट प्रोडक्शन की वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, UP, ओके, MP, राजस्थान, बिहार, गुजरात तक वीट प्रोडक्शन रहता है। ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम इंडिया के वीट एक्सपोर्ट को देखें पिछले कुछ सालों से, तो आप देखेंगे हमारा जो एक्सपोर्ट के अंदर वर्ल्ड जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वहाँ पे हमारा प्रेजेंस 1% से भी कम है, लेस देन 1% है, ओके, 0.5% समथिंग लाइक दिस, इस तरह से रहा। लेकिन कोरोना के टाइम से ये बढ़ना स्टार्ट होता है। आपको ये स्टैट्स देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे आप। सो यू हैव दिस, ये लाख टन में है, तो ये जो डेटा है 2.17 लाख टन समथिंग इज़ देयर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत कम ये है, लेकिन एकदम कोरोना के टाइम पे ये बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, इंडिया के जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा है, और कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वो बढ़ रही थी, तो वीट की प्राइसेस भी बढ़ी, इस वजह से इंडिया को थोड़ा बेनिफिट हुआ, प्रोड्यूस भी बम्पर हुई थी, ये भी एक रीज़न था। लेकिन अब ये जो 21-22 का ये जो डेटा है, और ये डेटा 21-22 के लिए हमारे पास जनवरी तक का ही आया है, और इसमें ऑलरेडी हमने जो है 6 मिलियन टन ऑलरेडी हमने इतना एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। रीज़न इसका क्या है? रीज़न डेफिनेटली रशिया यूक्रेन की तरफ से सप्लाई बाधित हो रही है, जो दोनों मिलकर लगभग 28% तक एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वहाँ पे अगर आपकी सप्लाई बाधित हो रही है तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, उस पर भी हम आएंगे। और इस वजह से इंडिया के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, और ये कहा जा रहा है कि ये अप टू जो है 75 लाख, मतलब 7.5 मिलियन टन तक ये आपका जा सकता है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम थोड़ा सा और प्रोफाइल को यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट के नज़रिए से, कितने वैल्यू का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर हमने लगभग 550 मिलियन डॉलर्स का किया है। और इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 21-22 ये जो अप्रैल से जनवरी का टाइम है, यहाँ पे इंडिया ने ऑलरेडी 1.74 बिलियन का तो कर दिया है ना, इतना तो कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट आप समझिए 4 गुना तक हम पहुँच जाएंगे। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। एंड वीट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो मेजर मार्केट हैं वो पड़ोसी देश हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% हम बांग्लादेश को ही करते हैं, फिर नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब कैटेगरी में आते हैं।
और इंडिया अपने नए मार्केट्स को यहाँ पे ढूंढ रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट का। तो यहाँ पे हम इंडोनेशिया है, कतर है, अफगानिस्तान है, ओके, ओमान है, इन कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि इंडिया अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो प्रेजेंस है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में बहुत कम है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है किस नज़रिए से आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर रशिया पहले नंबर पे है, रशिया और यूक्रेन 5वें नंबर पे है। तो फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों मिलकर लगभग 28% तक एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखें 200 मिलियन मेट्रिक टन ये है, 200 मिलियन मेट्रिक टन इज देयर, उसमें से 50 से 55 मिलियन मेट्रिक टन ये दोनों अकेले कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोर्ट क्लोज हो चुके हैं ब्लैक सी के, रशियन कार्गो का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, कैस्पियन सी, रशिया पे सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। तो इतना मेजर जो पार्ट है ना, ऑलमोस्ट आप देखिए 25% से भी ज़्यादा ये हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एकदम से आपने क्या किया, सप्लाई को कम कर दिया। अब एकदम से सप्लाई कम हुई तो इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा, प्रभाव पड़ा इंटरनेशनल प्राइसेस पे। इंटरनेशनल प्राइसेस अगर आप देखेंगे, जैसे यूएसए ने कितनी तेज़ी से बढ़ाई है, $275 पर टन के आसपास ये प्राइसेस थी जनवरी में, और ये अभी मार्च आते आते 525 पे पहुंच गया है ना। तो ये आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं वीट की प्राइसेस। और सभी देशों ने, जैसे अर्जेंटीना है उसने भी बढ़ा दिया, यूरोपियन यूनियन ने बढ़ा दिया, कनाडा ने बढ़ा दिया। तो इंडिया के पास भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया को एक इशू ये था कि अगर हम वीट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा यूनिट जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद सौदा है एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, और इसी को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें इसको जो है सीज करना है इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली, क्योंकि फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल ये होगा। और इसी वजह से इंडिया ने अभी क्या किया, इजिप्ट के साथ अपनी टॉक्स फाइनल स्टेज में ये पहुंच चुकी है कि हम आपको जो है एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इजिप्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, वीट का, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ पे इजिप्ट करता है, फॉलोड बाय द इंडोनेशिया। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इजिप्ट के साथ अपनी टॉक्स कर रहा है। और इजिप्ट के अंदर अगर आप देखोगे 50% से ज़्यादा जो मार्केट है वीट का वो रशिया का अकेले का है। मतलब इजिप्ट जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से अपनी 50% रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया यहाँ पे जिस तरह से जा रहा है तो डेफिनेटली रशिया का जो मार्केट है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे, और ये बहुत एग्रेसिवली इंडिया कर रहा है। क्योंकि इंडिया, अगर आप रशिया के एक्सपोर्ट पार्टनर्स को देखेंगे तो टर्की यहाँ पे है, सेकंड नंबर पे इजिप्ट है। तो इंडिया इजिप्ट के अलावा टर्की से, ओके, वी हैव नाइजीरिया, और बांग्लादेश के साथ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सूडान है। तो ये जो मेजर पार्टनर्स हैं रशिया के, जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो आप देखोगे इजिप्ट के अलावा इंडिया टर्की से यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें एक्सपोर्ट इस तरह से करना है, सूडान है, नाइजीरिया है, इवन ईरान इज ऑल्सो देयर। तो ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी पूरी स्टोरी को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने देखा कहाँ तो हमारा 1% से कम था, और अब इसको हम बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहीं पे जो अपीडा है इसका भी रोल रहता है, ये एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। तो इसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया हुआ है, रेलवे और पोर्ट अथॉरिटीज़ को कहा है कि हमें डेडिकेटेड कंटेनर्स टर्मिनल आप यहाँ पे उपलब्ध कराइए, क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, वीट तो है ही, इसके अलावा बार्ले हो गया, कॉर्न है, इनमें भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो इसको हमें सीज़ करना है, इस अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा उठाना है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। इसके अलावा एक और पॉजिटिव साइड इस पूरे डेवलपमेंट की है, देखिए इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करने के लिए बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। बफर स्टॉक के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एफसीआई के थ्रू फार्मर्स से प्रोक्योर करती है, मतलब फार्मर से खरीदेगी एमएसपी के ऊपर। तो हमें बफर स्टॉक मेंटेन करना होता है 7.4 मिलियन मेट्रिक टन का, एमएमटी का, लेकिन हमारा जो बफर स्टॉक है 23.4 एमएमटी का है। तो हम ये बफर स्टॉक है इसको थोड़ा सा मतलब कम यहाँ पे कर सकते हैं, और एक जो नॉमिनल फिगर है वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कई बार अननेसेसरी जो है फूड ग्रेन आपका रॉट होता रहता है ना, चूहे खा रहे हैं और इस तरीके से। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो ये स्टॉक है इसको हम थोड़ा रैशनलाइज कर लें और एक्सपोर्ट यहाँ पे वीट के कर दिए जाएं। इसके अलावा इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी बिल भी कम होगा, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं फूड सब्सिडी बिल थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो क्रूड ऑयल है उसके इंपोर्ट की कॉस्ट को भी हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए देखने वाली बात यह है कि क्रूड ऑयल पे हमारा जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इससे कोई मेजर इतना ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल देर आर अपॉर्चुनिटीज़, वी डेफिनेटली नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। एक और चीज़ यहाँ पे है कि फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, उनको एमएसपी से ज़्यादा ही मार्केट में प्राइस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डिमांड बढ़ गई है, तो वीट की जो है प्राइसेस उनको अच्छी रियलाइजेशन होगी। तो एक तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया यहाँ पूरा प्रयास कर रहा है किस तरह से हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ ऑल। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ इस सेशन के यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा
27 मार्च को फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर जो राजेंद्र नगर दिल्ली में ओपन किया गया है, यहाँ पे जाके आप अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी की घर बैठे आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और यहाँ पे अभी आपको फ्लैट 20% ऑफ दिया जा रहा है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। या आइकॉनिक की प्राइस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हैं। ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं 0% EMI ऑप्शंस आर आल्सो देयर। 23 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट है, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। 3000 की फीस के साथ आपको 28 नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से 56 नंबर ऑफ टेस्ट 4000 की फीस के साथ अवेलेबल। So this is all. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.